नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल हमने 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए थे। आज उसी श्रृंखला में हम कवर करने जा रहे हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर मध्य प्रदेश के क्वेश्चन, जो सुपर फास्ट रिवीजन होगा। तो आइए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्ति। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश का टाइगर मैन कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? जगत ज्योति दत्ता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सत्य नहीं है? हाल ही में मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य प्रियंका कानूनगो को बनाया गया। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य प्रियंका कानूनगो को बनाया गया। प्रियंका कानूनगो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नवीनतम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को बनाया गया। इससे पहले मुख्य सचिव विजय यादव थे। ये गलत है। मुख्य सचिव 35वें अनुराग जैन ग्वालियर से संबंधित है। इनसे पहले वीरा राणा मुख्य सचिव रह चुकी है। प्रियंका कानूनगो राज्य मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा को बनाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केत 28वें हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया को बनाया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार अतिरिक्त महिला महाधिवक्ता निर्मला भूरिया को बनाया गया। ऑप्शन डी गलत है। अतिरिक्त महिला महाधिवक्ता अर्चना खेर को बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश के रीवा के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना का नया अध्यक्ष बनाया गया। RCPV नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी का महानिदेशक विनीत कुमार को बनाया गया। RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1964 में हुई। RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1966 में हुई। नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी का नाम 2001 में RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं विजय यादव। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह है नए लोकायुक्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष शांतनु कोठारी की जगह हिम्मत कोठारी है। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा है। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी है। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकायुक्त हैं। श्रीमती निर्मला भूरिया कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य में है। ऑप्शन ए ऑप्शन डी श्रीमती निर्मला भूरिया
महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री हैं, ना कि लोक स्वास्थ्य मंत्री। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री विजय यादव हैं। वर्तमान में सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव है। खेल एवं योग कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग हैं। ऐंदल सिंह कंसाना परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। नहीं, ऐंदल सिंह कंसाना किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर सिद्धि मिश्रा, जिनका नाम है गिन्नी, को बनाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की निकिता पोरवाल को मिस फेमिना इंडिया का खिताब मिला। इंदौर की नहीं है, उज्जैन की है। बीजिंग के गोचांग आर्ट म्यूजियम में मध्य प्रदेश के संजू जैन, जो भोपाल के हैं, संजू जैन की पेंटिंग प्रदर्शित की गई। बीजिंग के गोचांग आर्ट म्यूजियम। उज्जैन की है निकिता पोरवाल। अगला प्रश्न है, बाकू में यूएनओ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में मध्य प्रदेश से किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? डॉक्टर साक्षी भारद्वाज। भोपाल की डॉक्टर साक्षी भारद्वाज ने यूएनओ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP29 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। निम्न में से कौन सही नहीं है? इंदौर के पूर्व क्रिकेटर विजय नायडू का निधन हो गया है। प्रसिद्ध बेगा चित्रकार जोधैयाबाई बेगा का निधन हो गया है। राजनीति से प्रसिद्ध डॉक्टर शरद पगाड़े, राजनीति से नहीं साहित्य से थे। प्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार शरद पगाड़े का संबंध खंडवा जिले से है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, गुलारा बेगम, उजाले की तलाश और जिंदगी के बदलते रूप। गुलारा बेगम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सत्य नहीं? ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय का निधन हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति प्रभात राय ने बनाई। मालवा की मीरा के नाम से मशहूर मालती जोशी पद्मश्री का निधन हो गया। मालवा की मीरा के नाम से मशहूर मालती जोशी को 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2017 नहीं, मालती जोशी को 2018 में पद्मश्री सम्मान। वे एक लेखिका हैं, उन्हें मालवा की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं? निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का निधन हो गया। सियाराम बाबा का आश्रम खरगोन के कशरावत के ग्राम भट्टायन में है। सबसे उम्रदराज भारत की पर्वतारोही 55 वर्ष की उम्र में भोपाल की ज्योति रात्रे बन गई। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सबसे उम्रदराज भारत की पर्वतारोही 55 वर्ष की उम्र में भोपाल की ज्योति रात्रे बन गई। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की पांडुलिपि के पृष्ठ को तैयार करने वाले नामी चित्रकार दीनानाथ भार्गव थे। सत्य कथन है। संविधान का पहला पृष्ठ दीनानाथ भार्गव के द्वारा तैयार किया गया था। रत्नेश पांडे सतना पर्वतारोही को फिट इंडिया मिशन का चैंपियन घोषित किया गया। भारत की पहली नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच ईशानी शर्मा है। भारत की पहली नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच पूनम शर्मा है, ना कि ईशानी शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इंदौर नगर निगम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर वेंकटेश अय्यर को बनाया गया। सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर चेतन सोलंकी खरगोन को बनाया गया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर आदिवासी कलाकार भूरीबाई को बनाया गया। आदिवासी भूरीबाई गौंड जनजाति संबंधित है।
असत्य कथन। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति या मध्य प्रदेश के कौन कौन से व्यक्ति आदित्य L1 मिशन में रहे? महेश्वर के खरगोन के महेश्वर के प्रिया कृष्णकांत शर्मा और उज्जैन के डॉक्टर आफक खान दोनों ही रहे आदित्य L1 मिशन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक जस्टिस अनिरुद्ध बोस को बनाया गया। हिंद केसरी के नाम से विख्यात रामचंद्र बाबू का निधन हो गया, वो बुरहानपुर जिले से संबंधित थे। मध्य प्रदेश के मंडला के चुटका में 2021 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला टॉपिक है, वन रिपोर्ट, अभ्यारण्य, रामसर साइट तथा पर्यावरण से संबंधित विषय। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र पूछा है 77,073 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्र का 25%। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में वन रिपोर्ट 2023 में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी हुई? कमी पूछी है 371.54 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई। 2021 में वन क्षेत्र था 77,444 वर्ग किलोमीटर और अब हो गया 77,073, यानी कि 371.54 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक से सबसे कम पाए जाने वाले वनों के क्रम को सुमेलित कीजिए। सबसे अधिक खुले वन है, फिर मध्यम सघन वन है, फिर अति सघन वन है। खुले वन 11.85% है, मध्यम सघन वन 10.87% है और अति सघन वन, सर्वाधिक सघन वन या अति सघन वन 2.28% है। अगला प्रश्न है, 2024 में इंदौर में कितने पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर में बनाया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण में मध्य प्रदेश के जिलों का अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि सबसे ज्यादा से धीरे धीरे कम होता गया। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बैतूल मंडला, बाछी बे, मंडश्यो। इसका एक ट्रिक है, बालाघाट में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल है, बाछी बे, मंडश्यो 4,921 वर्ग किलोमीटर और छिंदवाड़ा में 4,578 वर्ग किलोमीटर वन है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण में मध्य प्रदेश के जिलों का आरोही क्रम, आरोही मतलब घटता क्रम पूछा है। आरोही मतलब कम से ज्यादा, यानी कि बढ़ता क्रम। कम से ज्यादा तक जाना है हमें, सबसे कम से धीरे धीरे बढ़ते जाना। तो इसका आंसर है शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी। सबसे कम क्षेत्रफल पर वन शाजापुर में है 29.62 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उज्जैन में है 41.96 वर्ग किलोमीटर पर। इसकी है साउ आनी ट्रिक, साउ आनी, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर वनावरण में मध्य प्रदेश के जिलों का आरोही क्रम, आरोही वही फिर बढ़ता क्रम। सबसे कम से सबसे ज्यादा तक जाना, हम धीरे धीरे बढ़ते जाना। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम।
न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले में की तारीख है उषा आर। सबसे कम प्रतिशत उज्जैन में है 0.69%। और उसके बाद शाजापुर में 0.84। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिलों को सम्मिलित कीजिए। प्रतिशत पूछा है उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला। सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत उमरिया में है, उसके बाद बालाघाट में, उमरिया में 54.95%। तीनों जिलों में 50% अधिक वन है, उमरिया, बालाघाट और श्योपुर। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कब हुई? 6 जुलाई 2024। भोपाल से एक पेड़ मां के अभियान नाम की शुरुआत हुई है 6 जुलाई 2024। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक खुले वन पूछे छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा, श्योपुर, दमोह, शिवपुरी। सर्वाधिक खुले वन इन जिलों में पाए जाते हैं सर्वाधिक खुले वन। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम खुले वन किस जिले में पाए जाते हैं? न्यूनतम खुले वन शाजापुर में। शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी में न्यूनतम खुले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई? भिंड में। भिंड में 81.7 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। रतलाम, निवाड़ी और दतिया में भी वृद्धि हुई। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक कमी दमोह में। दमोह में 85.29 किलोमीटर वर्ग की कमी रही। सागर, श्योपुर, गुना में वन क्षेत्र में सबसे अधिक कमी रही। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रामसर साइट के बारे में सत्य कथन नहीं है। इनमें से कौन सा? तवा जलाशय तवा नदी और बोरी नदी के संगम पर नहीं, तवा जलाशय तवा नदी और देनवा नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के नवीन टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य कथन। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी जिले में स्थित है। प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व रातापनी टाइगर रिजर्व रायसेन, सीहोर और भोपाल की सीमा पर है। सत्य है। रातापनी टाइगर रिजर्व का नाम परिवर्तित करके विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रख दिया गया है। मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक प्रतिशत बांधवगढ़ रीजन। प्रतिशत पूछे या जनसंख्या पूछे, दोनों में ही बांधवगढ़। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। निम्न में से कौन सा असत्य है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसान सम्मान निधि सितंबर 2020 में प्रारंभ हुई। सत्य कथन है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि किसान कल्याण योजना में 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती। पहले 4,000 थी, अब 6,000 है। सत्य कथन है। बलराम तालाब योजना 2008 में प्रारंभ हुई, नहीं 2007 में। बलराम तालाब योजना 2007 में प्रारंभ हुई। कपिल धारा योजना 2008 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अगस्त 2023 में प्रारंभ हुई। सत्य है। इसकी उम्र सीमा 18 से 29 वर्ष है। सत्य है। योजना के तहत चयनित युवाओं को छात्र प्रशिक्षु कहा जाएगा। छात्र प्रशिक्षु। मासिक भत्ता 12वीं पास को 8,000, ITI को 8,500 और डिप्लोमा धारक को 10,000। डिप्लोमा धारक को 9,000 है, जबकि स्नातक और उच्च शिक्षा वाले को 10,000 है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है?
लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में प्रारंभ हुई, कुल राशि 1,43,000। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 20,000 की जगह 25,000 रुपये दिए जाते हैं। 11वीं और 12वीं में दोनों में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये, टोटल 12,000 रुपये दिए जाते हैं। 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं और टोटल राशि 1,43,000 रुपये। लाडली बहना योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लाडली बहना योजना 15 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई। वर्तमान में इस योजना में 1,250 रुपये की राशि है। आयु सीमा 19 से 60 वर्ष नहीं, आयु सीमा 21 से 60 वर्ष। महिलाएं जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी है, इसमें अर्ह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंख अभियान की शुरुआत की गई। पंख अभियान की शुरुआत जनवरी 2021 में की गई। पंख का फुल नेम प्रोटेक्शन अवेयरनेस नेचुरल नॉलेज हेल्थ, नेचुरल नॉलेज नहीं, प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज एंड हेल्थ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रधानमंत्री ई बस सेवा 16 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई। ई बस सेवा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत 6 नगरीय निकायों में 552 बस संचालित की जाती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को 2021 में लॉन्च किया गया था। स्वनिधि योजना 2020 में स्वनिधि योजना को स्ट्रीट वेंडर योजना जिसे कहते हैं हम, लॉन्च किया गया था। पीएम श्री स्कूल योजना को 7 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। जननी सुरक्षा योजना 2005 के तहत संस्थागत प्रसव के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कितने रुपए दिए जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1,400 रुपये दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1,000 रुपये, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण को 350, शहरी क्षेत्र में 200 रुपये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सत्य असत्य है? जननी एक्सप्रेस योजना 2009 में शुरू की गई। जननी एक्सप्रेस योजना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 2011 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में बच्चों की आयु 0 से 18 वर्ष होनी चाहिए। 0 से 18 वर्ष नहीं, 0 से 15 वर्ष। जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस योजना लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण विभाग की योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना 2.0 2018 में प्रारंभ की। सत्य कथन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिनको किसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिला हो। 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर से कम भूमि स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में असत्य कथन। मुख्यमंत्री आवास योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग की योजना है। मुख्यमंत्री आवास योजना 2023 में प्रारंभ हुई। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को आवास प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1,30,000 नहीं बल्कि 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि ना हो। 1,30,000 की जगह 1,20,000 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना 2022 में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 26 अप्रैल 2008 को प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022 में प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना का संबंध अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति से है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना का संबंध अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। आयु सीमा इसमें 18 से 55 है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक सीमा है इसमें। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? संत रविदास स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर ऋण। संत रविदास योजना में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 15 नहीं, 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असत्य है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1997-98 में प्रारंभ हुए, सत्य है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, टंट्या भील स्वरोजगार योजना जिसे कहते हैं, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में आयु सीमा 18 से 50 नहीं बल्कि 18 से 55 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के संबंधित है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण। अगला प्रश्न है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के बारे में असत्य कथन। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यम की स्थापना के लिए कम ब्याज दर पर ऋण। इसमें आयु सीमा है 18 से 45 के मध्य भगवान बिरसा मुंडा में, और इसमें 1 लाख से 30 लाख नहीं, 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में असत्य कथन। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में असत्य कथन। आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख सीमा रखी गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना 2006 में सहायता राशि कितनी बढ़ा दी गई? 2006 में प्रारंभ हुई थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, जिसकी सहायता राशि बढ़ा दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत में उत्पादित कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है? कुल खाद्यान्न का पूछा है 12.12%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत में उत्पादित निम्न फसलों का मध्य प्रदेश में प्रतिशत कितना है? निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं? भारत में उत्पादित कुल गेहूं का लगभग 18% मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जाता है, सत्य है। भारत में उत्पादित कुल दलहन में लगभग 21%, तिलहन 21% है, दलहन 25% है और मक्का 12% है। उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। चना 27.52% है, मूंगफली 9% है, सरसों 13% और मोटे अनाज 10%। नवीनतम आंकड़ों आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार खनिजों में मध्य प्रदेश का स्थान निम्न में से तांबा, मैग्नीज और हीरा में प्रथम स्थान है, रॉक फास्फोरस में दूसरा है, चूना पत्थर में तीसरा है, कोयला में चौथा है, यानी कि सभी सत्य है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में लौह अयस्क और बॉक्साइट में उत्पादन 6वां स्थान है। तांबा, मैग्नीज, गेरू और हीरा में प्रथम स्थान। प्रमुख खनिज व मध्य प्रदेश में उनकी रैंकिंग। तांबा मैग्नीज प्रथम स्थान, रॉक फास्फेट दूसरा स्थान, गेरू दूसरा नहीं बल्कि गेरू प्रथम स्थान है, कोयला चौथा स्थान है। वर्ष 2022-23 में भारत में कुल गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश ने 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया। मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में किस स्थान पर है? निर्यात में पहला स्थान। कुल हिस्सेदारी 45%। कुल गेहूं निर्यात में से 45% गेहूं का निर्यात मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुल अनाजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की? अनाजों में कमी दर्ज की गई है
पिछले वर्ष की तुलना में कुल अनाज में 1.91% की कमी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल 2023-24 व उनके पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई और निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। अरहर के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 17.81 की वृद्धि दर्ज की गई। चना के उत्पादन में 11.39% की वृद्धि दर्ज की गई। कपास के उत्पादन में 3.03 की वृद्धि दर्ज की गई। धान के उत्पादन में 3 नहीं बल्कि धान के उत्पादन में 4.41% की वृद्धि दर्ज की गई। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही। प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय 1,42,565। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तृतीय। कुल लगभग 10% दुग्ध उत्पादन होता है और तीसरा स्थान है। अब नया टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग और अन्य विषय। अशोकनगर जिले का एक जिला एक उत्पाद चंदेरी साड़ी है। मध्य प्रदेश में प्रथम जीआई टैग प्राप्त हुआ इसे चंदेरी साड़ी को। अलीराजपुर जिले का ओडीओपी महुआ है। भिंड का ओडीओपी सरसों है। बाघ प्रिंट उज्जैन का नहीं है जो बल्कि धार का है। खंडवा जिले का प्याज को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। मंडला की कोदो कुटकी को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्राप्त है। भोपाल की लकड़ी शिल्प नहीं है। सीहोर के लकड़ी शिल्प जिसे लकड़ी के खिलौने एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सत्य नहीं है। रतलाम के रतलामी सेव ठीक है। सागर के चने के कृषि उपकरण को एक जिला एक उत्पाद। सीधी जिले की पंजादरी और चिन्नौर चावल बालाघाट। सागौन की लकड़ी हरदा नहीं बल्कि बैतूल की सागौन की लकड़ी। जरी जरदोजी भोपाल। चना दमोह। सैंडस्टोन ग्वालियर। कड़कनाथ मुर्गा अलीराजपुर को 2019 में जीआई टैग मिला। असत्य कथन है। 2019 में झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा है ना कि अलीराजपुर। चिन्नौर चावल बालाघाट को 2021 में जीआई टैग। सरबती गेहूं सीहोर को 2022 में जीआई टैग मिला। रीवा के सुंदरजा आम को 2022 में जीआई टैग मिला। 2022 में सरबती गेहूं, रीवा के सुंदरजा आम। मुरैना की गजक को 2022 में जीआई टैग मिला। ठीक है। गोंड पेंटिंग को 2022 में जीआई टैग मिला। बटिक प्रिंट धार को 2022 नहीं बैटिक प्रिंट पूछा जाए बाटिक प्रिंट तो उज्जैन है जीआई टैग में। रियावन लहसुन रतलाम को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश के किस जिलों को राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद के लिए देश में पुरस्कृत किया गया। बुरहानपुर। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा। आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी, सफल। अग्रणी राज्य। स्वच्छता रैंकिंग 2024 में कौन कौन शामिल नहीं। प्रथम रैंक इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से मिली। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी महू छावनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम रैंक मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि द्वितीय रैंक रही। फ्री गार्बेज सिटी भोपाल को पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश को वर्ष 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में किस रूप में सम्मानित किया गया। लीडर के रूप में। सौर ऊर्जा के संदर्भ में 2022-23 की मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा। चौथा स्थान। निम्न में से कौन सत्य नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरण में चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 चरणों में कुल 66.87% वोटिंग हुई। देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत
रतनपुर ग्राम पंचायत भोपाल से हुई। 18वीं लोकसभा में सिंधी भाषा में शपथ लेने वाले एकमात्र सांसद संध्या राय नहीं बल्कि शंकर लालवानी जी हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका हितैषी